वालेकुम व्यूवर्स, हमेशा की तरह के एस एवरी आज भी अपने देखने वालों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया है। आज मैं उन मसाइल पर बात करूंगा जो हर छोटा बड़ा ब्रीडर फेस कर रहा है। वो इशू है डेड इन शेल। मैं आपको फटाफट सिर्फ प्रॉब्लम्स और उनके सलूशन देना शुरू करता हूं। अब मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं कि कुदरत के सिस्टम के अंदर एग के अंदर जो बच्चा होता है वो किस तरह चल रहा होता है, किस तरह पल रहा होता है, किस तरह इनहेल एंड एक्सेल कर रहा होता है। तो आएँ वीडियो देखते हैं। And take its first breath of fresh air. It's a dramatic moment, that first breath, one shared by so many creatures, including us. But hold on, think about this. When you were in the womb, you got oxygen from your mother through your umbilical cord. But for the last 21 days, this chick has been cut off from its mother, sealed inside an egg. Simplify an egg shell 1,000 times. You can see the calcium carbonate crystals that make up the shell, and here and there, tiny holes, 1,000th of an inch across. And these tiny holes let outside air filter in. So oxygen can pass through the shell, but the chick growing inside doesn't have working lungs yet. When you hold the fertilized egg up in front of a bright light, you can see it, a delicate network of blood vessels that grows out of the embryo's abdomen and presses up against a membrane just inside the shell. Oxygen from the air comes in through the tiny holes in the shell and then diffuses into the embryo's blood, and the growing chick gets rid of carbon dioxide at the same time. That's because the whole time oxygen is coming in through the shell, moisture is slowly evaporating out. That creates an empty space that gradually fills with air. A day or so before the chick is ready to hatch, it starts to move. It punctures that air pocket and fills its lungs. It then has just enough oxygen to battle out of the egg and take its first breath of fresh air. करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अब बात करते हैं इशू नंबर 1, जो कि है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मसला क्यों आता है? जब हम दोनों रिलेटेड बर्ड्स की पेयरिंग करते हैं, मतलब सिबलिंग्स यानी बहन भाई को आपस में पेयर कर देते हैं, तो उनके क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर जो एरर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से एग की डेवलपमेंट नहीं हो पाती और उनका एम्ब्रियो ही इनब्रीडिंग की वजह से वीक हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल कि आप बर्ड्स के बहन भाई को पेरेंट्स के साथ ना लगाएं या बहन भाई आपस में उनको ब्रीड ना करें, जिस वजह से डेड इन शेल का इशू आपको नहीं आएगा। इशू नंबर 2, हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो है मेल न्यूट्रिशन, जिसमें आप न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी जो है, आप जो बर्ड्स को डाल रहे हैं, जो सीड डाल रहे हैं, वो अच्छी नहीं है। उसमें मल्टीविटामिन्स प्रॉपर नहीं है, या किसी न किसी मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से या ओवरऑल जो एक रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होता है जो बर्ड्स के लिए ज़रूरी होता है, उसकी डेफिनेशन की वजह से बर्ड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, उनको प्रॉपर जो एक रिक्वायर्ड फूड है वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, या किसी अगर डेवलप हो भी जाता है तो वो इतना वीक होता है कि किसी न किसी इशू की वजह से, किसी न किसी कमी की वजह से वो जो चिक है वो मर जाता है या हैच नहीं होता, क्योंकि उसकी जब तक ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी तो वो डेफिनेटली हैच नहीं हो पाएगा। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन है सॉफ्ट फूड, जिसमें आप मिक्स वेजिटेबल्स यूज़ करवा सकते हैं, सोक सीड इस्तेमाल करवाएं। जी, अब बात करते हैं इशू नंबर 3, जो कि है ह्यूमिडिटी। इस इशू का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हर ब्रीडर का अपना अपना तरीक़ाकार है कि वो ह्यूमिडिटी को कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो आइडियल ह्यूमिडिटी है वो 60 to 65% होनी चाहिए। इससे आप अपने शेड का वेंटिलेशन का ख्याल रखें। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि हवा में नमी का तनासब कितना है। अगर हवा में पहले ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से वो ज़्यादा वेंटिलेशन की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी डेफिनेटली, और अगर हवा में नमी का तनासब कम है तो वो उसकी ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी कम कर देगी। तो मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ जिससे ह्यूमिडिटी का फैक्टर शायद आपको थोड़ा क्लियर कर पाऊँ। अब ये आप पिक्चर देख रहे हैं, जो लेफ़्ट साइड पे एक आपके सामने एग है, उसमें हाई ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई शो हो रही है। वहाँ पे एयर स्पेस जो ऊपर है वो बहुत थोड़ी है, मतलब एक्सपेंड हुआ है थोड़ा, और जो सेंटर वाला आपके सामने एग शो हो रहा है जो कि एक आइडियल ह्यूमिडिटी है, जिसमें ये यहाँ पे चिक की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है। इसी तरीके से जो राइट साइड पे आपको एक एग का पार्ट नज़र आ रहा है, जो बहुत एग का पार्ट जो है वो बहुत नीचे चला गया है और इसमें एयर स्पेस ज़्यादा है, इट मीन्स ह्यूमिडिटी बहुत लो है। तो आप अंडे को देख के भी ह्यूमिडिटी को चेक कर सकते हैं।
इससे के बाद जो ह्यूमिडिटी अगर आपके शेड में ज़्यादा है तो बच्चा अगर एग शेल से अगर निकलता है, एग से निकल भी आता है, तो वो बच्चा जो है ना वो स्वेलन होगा, थोड़ा मोटा कह लें आप। तो इससे आप जब एग से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके शेड की ह्यूमिडिटी क्या है। लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप ह्यूमिडिटी मीटर रखें, उससे आप चेक करते रहें कि क्या आपके शेड की ह्यूमिडिटी कितनी है। नेक्स्ट इशू नंबर 5 जो कि है डर्टी नेस्टिंग मटेरियल। इससे क्या मुराद है कि आपके बर्ड ने फर्स्ट एक क्लच दिया, बच्चे आपके बड़े हुए, बच्चे बॉक्स से बाहर चले गए, आपने सेपरेट कर लिए। अब वो आपका जो पेयर है वो उसी नेस्टिंग के ऊपर दोबारा लेइंग स्टार्ट कर देता है। तो क्योंकि पहले इस दफ़ा उसने वहीं पे ब्रीड की है, तो आप नेस्टिंग मटेरियल बहुत गंदा हो गया। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जो आपने पहली दफ़ा नेस्टिंग हर क्लच के बाद आपने अपनी नेस्टिंग ज़रूर चेंज करनी है। उसका तरीकाकार वही है कि आप पुरानी नेस्टिंग बाहर निकालें, उसमें कोपेक्स या कोई भी जो आपको मुनासिब लगे वो थोड़ा सा उसके अंदर डालें, ताकि उसमें कोई कीड़ा कोई वैसी चीज़ ना हो, और बॉक्स अच्छी तरह साफ़ करके फ्रेश नेस्टिंग डालें। अब चलते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, जो कि इशू नंबर 6 है, ओवरडोज ऑफ कैल्शियम। मतलब कैल्शियम की जो मकदार है वो आप ज़्यादा दे रहे हैं। उससे क्या होता है, जब आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम ज़्यादा देंगे तो आपका एग का शेल इतना हार्ड हो जाएगा, इतना सख्त हो जाएगा कि चेक प्रॉपर हैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका आपने कैल्शियम खिला खिला के अपने बर्ड्स को, उसके जो एग है वो, उसका जो छिलका है वो इतना सख्त हो गया है कि बच्चा हैच नहीं कर पाता और बच्चा उसके अंदर ही मर जाता है। अब बात करते हैं अपने इशू नंबर 7 को, जो कि है प्रेजेंस ऑफ सेल्फ चिक्स इन द बॉक्स। मतलब आपके पेयर ने चिक्स निकाले, वो सेल्फ हो गए, साथ ही उन्होंने मेटिंग और लेइंग स्टार्ट कर दी, और आपने अपने जो सेल्फ चिक्स हैं उनको सेपरेट नहीं किया। उससे क्या होगा, उससे आपके जो पेयर जो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास की लेइंग कर रहा है, क्योंकि वो पहले वाली बच्चे उसके अंदर हैं, और वो आपके एग्स को ना वो मतलब आगे पीछे कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि आप चिक्स को बड़े हो गए हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि यूँ ही चिक्स सेल्फ हों तो उनको आप सेपरेट कर दें। एक तो उनको सेपरेट करने इसलिए भी करना है ताकि वो किसी सेपरेट केज में हो, उनको फ़्लाइट मिले। उनको जितना बर्ड फ़्लाइट करता है, जितनी फ़्लाइट स्पेस उसको अच्छा मिलेगा, जितना फ़्लाइट करेगा उससे उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। दूसरा, आपको डेड एंड शेल का भी इशू नहीं होगा, क्योंकि जब उसी बॉक्स के अंदर आपने वो वाली भी चेक्स रखे हुए हैं जो सेल्फ हो चुके हैं, और नए भी एग आपका जो पेयर है वो ले कर रहा है, तो उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। नेक्स्ट हमारा इशू नंबर 8 है, जो कि है अंडर एज बर्ड्स। बहुत सारे लोग अभी बर्ड्स की एज पूरी नहीं होती तो उनको ब्रीडिंग पे लगा देते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। और वैसे फ़ॉरेन ब्रीडर्स तो हमेशा 18 मंथ्स प्लस या 18 मंथ्स पे जाके ब्रीड करवाते हैं, या यही सजेस्ट करते हैं कि आप परिंदा जो है वो 18 माह का हो तब उसे, क्योंकि 18 मंथ में ना बर्ड का साइज़ अच्छा हो जाता है और वो अच्छी ब्रीड देता है। क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी कर रहे होते हैं, हमें ये होता है कि हमें बस क्लच मिले और चिक्स हम उसके निकालें। तो मैं पर्सनली सजेस्ट ये करता हूँ कि बर्ड की कम से कम 1 ईयर, 1 साल एज होनी चाहिए। साल में तकरीबन वो बर्ड जो है ना वो तैयार हो जाता है। आप अगर उसको फीड शीड अच्छी दें, सॉफ्ट फूड का ख्याल रखें, और उसका जो एक सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो सिस्टम डेवलपमेंट हो, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुकी होती है 1 साल के अंदर। तो साल से कम जो लोग आते हैं परिंदे को, उसमें रिज़ल्ट उनको यही मिलता है कि उनमें डेड एंड शेल या दूसरे मसाइल, जिस वजह से प्रॉपर हैचिंग नहीं हो पाती या चिक्स की मकदार वो नहीं आती। अगर चिक्स आते भी हैं तो वो उससे किससे चिक्स की हेल्थ नहीं होती। तो इसलिए एज का ज़रूर आपने ख्याल रखना है। जब भी आप पेयरिंग करें तो कम से कम 1 साल का बर्ड हो जिसको आप जिससे ब्रीड लें। नेक्स्ट इशू नंबर 9, जो कि है लैक ऑफ एक्सरसाइज। परिंदों को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। असल में हमने छोटे छोटे केजेस में बर्ड्स को रखा होता है, जिससे बर्ड प्रॉपर फ्लाइट नहीं कर पाता। जब तक वो प्रॉपर फ्लाइंग नहीं करेगा, देखिए हम अगर एक परिंदे को बिल्कुल थोड़ा सा छोटे से केज के अंदर थोड़ी सी स्पेस दे के रखी हुई है, और उसमें उसको सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर ना फ्लाई करता है, उससे जब तक वो फ्लाइंग उसकी प्रॉपर नहीं होगी तो उससे उसकी बोन्स प्रॉपर नहीं होगी। मैं आपको अगर इसकी मिसाल दूँ कि एक एथलेटिक है, उसको अगर कैद कर दिया जाए, उसको एक्सरसाइज ना करने दी जाए, तो उसकी फ़िटनेस क्या होगी।
तो परिंदों की फ़्लाइट का ज़रूर ख्याल रखें। जैसे उस आपने उनको अच्छी डाइट देनी है, उसके साथ साथ उसको फ्लाइंग भी अच्छी दें। इशू नंबर 10 है जो कि है रॉन्ग मेथड ऑफ कैंडलिंग, कि हम में से बहुत सारे लोगों ने जब अंडे को चेक करना होता है कि अंडे फर्टाइल हैं कि नहीं हैं, तो वो एक बेसिक सी गलती करते हैं जो मैंने कहा वो भी आपसे शेयर कर लूँ। कि वो क्या करते हैं कि मोबाइल या टॉर्च की मदद से एग को हाथ में पकड़ के उसके ऊपर रखते हैं, उससे चेक कर रहे होते हैं कि उसकी फर्टिलिटी लेवल कितना है क्या। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपके हाथ साफ़ ना हो या हाथ आपका इतना ज़्यादा ठंडा हो जिससे आपका चेक उसमें डेड एंड शेल हो जाए या वो उसमें मर जाए, या अगर हाथ गंदा है तो वो किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से अंडा ख़राब हो सकता है। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन बड़ा सिंपल सा है कि आप एक अच्छी सी टार्च ले लें। उस टार्च को आपको मैं अगर स्क्रीन पे दिखा सकूं तो आप ये देखें कि सिर्फ टार्च की मदद से आपने एग के साथ टार्च लेके जानी है, एग को नहीं उठाना। इससे क्या होगा, आपको फर्टिलिटी लेवल भी चेक हो जाता है और आपके एग को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एग के साथ खेलना नहीं है। इसको अगर आप पकड़ेंगे, अगर आपके हाथ में कोई ऐसा जरासीम, कोई जर्म्स है या आपका हाथ इतना ठंडा है तो उससे भी डेड इन शेल का इशू हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको मेरे इंशाल्लाह हर आने वाली वीडियो भी मिलती रहेगी और आपके साथ मेरा नॉलेज भी शेयर होता रहेगा।